I am speaking from Newton Study. My name is P.N. Singh. Today I am going to physics of class 9, which is related to chapter motion. I have explained about some terms of motion. Now I am going to teach what are uses of graph. मैंने ग्राफ का जो है क्या उपयोग होता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं. What are uses of graph? There are following uses of graph. ग्राफ के जो है निम्नलिखित उपयोग हैं. फर्स्ट नंबर में है ए ग्राफिकल प्लॉट कैन प्रेजेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म. कहने का मतलब है कि ग्राफ के द्वारा जो है एक ह्यूज अमाउंट को, एक बड़े अमाउंट को जो है संक्षिप्त रूप में जो है ग्राफ के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं. सेकेंड है ए ग्राफिकल प्लॉट शोज द ज्योमेट्रिक ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर क्वांटिटी. सेकेंड यूज है कि एक क्वांटिटी के ऊपर जो है दूसरी क्वांटिटी को जो है ज्यामितीय रूप से जो है ज्योमेट्रिक रूप से जो है ग्राफ के द्वारा जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ए ग्राफिकल प्लॉट शोज द ज्योमेट्रिक ऑफ वन क्वांटिटी ओवर द अदर. कहने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी के ऊपर जो है दूसरे क्वांटिटी को जो है, माने दो क्वांटिटी को है ग्राफ के द्वारा जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड है ए ग्राफिकल प्लॉट मेक्स द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा इजियर. माने कहने का मतलब है कि दो क्वांटिटी को जो है सेट है उसको ग्राफ के द्वारा जो है हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, आसानी से ग्राफ के द्वारा जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. जनरली जो है आप लोग जो है क्रिकेट मैच देखते हैं. सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो है क्रिकेट मैच हो रहा है और जो है ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया जो है 10 ओवर में जो है 100 रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया जो है 10 ओवर में जो है 50 रन बनाया. ये जो है ग्राफ के द्वारा जो है हम देख सकते हैं और आसानी से हम समझ सकते हैं. वही जो है थर्ड पॉइंट है कि किसी टू क्वांटिटी के सेट को जो है हम आसानी से ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है ए ग्राफ कैन बी यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द अदर. माने कहने का मतलब है कि टू क्वांटिटी के बीच जो है यदि ग्राफ प्लॉट किया गया है तो उस टू क्वांटिटी के थ्रू जो है ग्राफ के द्वारा जो है हम थर्ड क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस टाइम के द्वारा ग्राफ प्लॉट किया गया है तो उसके द्वारा हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. यदि मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है तो उसके द्वारा हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको फाइंड कर सकते हैं. वेलोसिटी और टाइम के बीच यदि ग्राफ प्लॉट किया गया है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट है या रिटार्डेशन में है. माने कहने का मतलब ये है कि टू गिवन क्वांटिटी से यदि ग्राफ प्लॉट किया गया है तो थर्ड क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द यूजेज ऑफ ग्राफ. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ए ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कहने का मतलब है कि जिस ग्राफ के द्वारा डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो है रिलेशन को एक्सप्रेस करता है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं. द ग्राफ which shows the relation between the distance covered by a moving body and time taken is known as
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, माने जिस ग्राफ के द्वारा जो है जिस ग्राफ के द्वारा जो है डिस्टेंस और टाइम को जो है रिप्रेजेंट करके जो है ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अंडर 3 कंडीशंस आर द फॉलोइंग, माने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो है 3 कंडीशंस हो सकते हैं, 3 केसेज हो सकते हैं। फर्स्ट में है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, माने यदि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, वो चीज जो है बताने जा रहे हैं। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, मैंने कहने का मतलब यह है कि यदि डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस देन इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मैंने कहने का मतलब है कि डिस्टेंस टाइम के बीच यदि ग्राफ प्लॉट किया जाता है और वह ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे ये ग्राफ से क्लियर है कि फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, सेकेंड में जो है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, थर्ड सेकेंड में भी 10 सेंटीमीटर है, माने अपने रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और टाइम इंक्रीजिंग होने के साथ उसका डिस्टेंस वही है, उसके डिस्टेंस में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। सेकेंड केसेज है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, when the distance time graph is a straight line making an angle with time axis then the body is said to be uniform speed, माने कहने का मतलब है कि यदि डिस्टेंस टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और वह ग्राफ जो है एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के जो है साथ एक एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विथ टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, माने कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, कब, जबकि एक स्ट्रेट लाइन जो है टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो यह क्लियर करता है कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। नाउ आई स्टॉप माय टीचिंग, एट लास्ट आई से you must subscribe my channel and I will see you in next video with new topic.